यूरोप का एक देश जहाँ पर आज से लगभग 30 साल पहले हिंदुओं का कोई नामो निशान भी नहीं था, पर आज वहाँ के गांव भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो रहे हैं। इन गांव के लोग गुड मॉर्निंग और गुड बाय नहीं बल्कि आपस में मिलते समय और आते जाते समय हरे राम और हरे कृष्ण कहते हैं। जहां लड़के और लड़कियां पार्टीज नहीं बल्कि भगवान राम और भगवान कृष्ण का कीर्तन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर यूरोपियन हिंदू जाति का नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था का पालन करते हैं, यानी कि यहाँ पर रहने वाला हर एक हिंदू सभी वर्णों का पालन करता है। जैसे कि यहाँ के यूरोपियन हिंदू खुद अपने बच्चों को सनातन के शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, खुद ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, खुद ही यहाँ के गौशालाओं में गौ माता की सेवा करके उनका गोबर खुद उठाते हैं और खुद ही अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा करते हैं। जिसके कारण इन यूरोपियन हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण आ जाते हैं, जिससे यहाँ के सभी हिंदू संगठित रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो है यूरोप में मौजूद छोटे से एक देश चेक रिपब्लिक के एक हिंदू टाउन की, जहाँ पर हर रोज का नजारा कुछ ऐसा होता है। इस गांव में यूरोपियन हिंदुओं के द्वारा हर दिन भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और गांव में रहने वाले बच्चों, महिलाओं और बड़ों की जुबान पर हर दिन भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का ही नाम रहता है। और जब आप चेक रिपब्लिक के इन छोटे छोटे टाउन्स का दौरा करोगे तब आपको भी ऐसा लगेगा कि आप सनातन के हजारों सालों पहले के समय में पहुंच गए हो, यानी कि ऐसा लगता है कि मानो ये द्वापर और त्रेता युग का ही कोई समय अंतराल हो, क्योंकि इन टाउन्स में यूरोपियन हिंदू सनातन के पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और सनातन के प्राचीन रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये है कि यूरोप का एक देश जहाँ पर 30 साल पहले हिंदुओं का कोई नामो निशान भी नहीं था, आखिरकार वहाँ पर अचानक से एक हिंदू गाँव की स्थापना किसने और क्यों की, और आखिरकार कौन यहाँ पर राम कृष्ण भक्ति के माध्यम से इन यूरोपियंस को सनातन की प्राचीन संस्कृति में लीन कर रहा है। तो दोस्तों, चेक रिपब्लिक के इस हिंदू टाउन का नाम है कृष्णाज कोर्ट फार्म, यानी कि भगवान कृष्णा की अदालत का फार्म, जहाँ से चेक रिपब्लिक में सनातन की संस्कृति का उदय तेजी से हो रहा है और इसके आसपास के टाउन्स में रहने वाले यूरोपियंस सनातन को फॉलो करने लगे हैं। पर हमेशा से ये टाउन्स ऐसा नहीं था। आज से 3 दशकों पहले यहाँ पर एक भी हिंदू नहीं रहता था और दूर दूर तक सनातन की सांस्कृतिक विरासत का कोई भी नामो निशान भी नहीं था, बल्कि यहाँ पर ईस्टर्न संस्कृति का प्रचार करना भी पूरी तरह से बैन था, जिसके कारण सनातन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस देश में एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो दोस्तों, चेक रिपब्लिक में सनातन को लाने का पूरा क्रेडिट जाता है तुर्यादास और अलकारा देवीदासी को, 2 ऐसे यूरोपियन हिंदू जिनके कारण चेक रिपब्लिक में सनातन की नींव रखी जा सकी है। तो दोस्तों, ये समय था सन 1980 के दशक का, जब चेक रिपब्लिक को चेकोस्लोवाकिया के नाम से जाना जाता था और उस समय चेकोस्लोवाकिया में सनातन धर्म का प्रचार करना पूरी तरह से बैन था। इसलिए इस समय में चेकोस्लोवाकिया में सनातन का कोई भी खुलेआम प्रचार नहीं कर सकता था। पर ऐसे हालातों में भी तुर्यादास यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता की स्मगलिंग करते हुए चेकोस्लोवाकिया में सनातन का प्रचार कर रहे थे और साल 1982 से लेकर साल 1989 तक ये ऐसे ही चेकोस्लोवाकिया में भगवत गीता और सनातन के दूसरे शास्त्रों की तस्करी करके इनको यहाँ पर प्रमोट करते रहे। और जब 1989 में यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी का पतन हुआ और तब तुर्यादास ने अपने साथियों की मदद से इस देश में इस्कॉन के कई सेंटर्स ओपन किए और खुलेआम सनातन का प्रचार करना शुरू किया, जिसके चलते इस देश में भी हिंदू अस्तित्व में आए और यहाँ के लोग सनातन की सुंदरता को जानकर इसको अपने जीवन में उतार पाए, जिसके कारण आज इन यूरोपियन गाँव का नजारा सनातन में हो पाया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब प्रश्न ये आता है कि चेक रिपब्लिक के इन टाउन्स को सनातन में करने के लिए दिशा निर्देश कौन दे रहा है। तो यहाँ पर इन यूरोपियंस हिंदुओं को गाइड कर रहे हैं एक महान आध्यात्मिक संत जिनका नाम है भक्ति विकास स्वामी जी,
जिनको आपने कई बार YouTube और Instagram पर प्रवचन देते हुए भी सुना होगा, जो चेक रिपब्लिक के इन हिंदू टाउन्स में आकर यहाँ के लोगों को सनातन की दीक्षा भी देते हैं और उनके हिंदू नाम रखते हैं। और ये प्रक्रिया काफी ज्यादा आनंदमयी होती है, क्योंकि इसमें भक्ति विकास स्वामी सनातन की दीक्षा लेने वाले युवाओं से सनातन के मुख्य सिद्धांतों का पालन करने का वचन लेते हैं, जैसे कि पूरे जीवन में अपने पति और पत्नी के सिवाय कोई अवैध यौन संबंध नहीं बनाना, पूरे जीवन में कोई नशा नहीं करना, कोई मांस नहीं खाना, ना ही किसी प्रकार का जुआ खेलना, और केवल पूरे जीवन भर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में लीन रहना, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो। First offer obeisance to Srila Prabhupada, then to Radha Madhav, Nrsimha, Panchatattva, and all the gurus. Then come and offer obeisance before your Diksha Guru and sit properly. Like Sit this. cross-legged. Yeah. Sit properly. And I'll be giving names as I've been doing for the last few years. I'll be giving names which are names of disciples of Srila Prabhupada. So you'll get the name of a disciple of Srila Prabhupada also. Since in getting ready, after Abhimanyu, please, Bhakta Ram, please be ready. Ramchand Tulsi. Yeah. We're going to do this with the mic also. They should also have a mic. No, when they say the 4 principles of this, the mic should be there. So please say what are the 4 regulated principles which you promise to follow throughout your life. No illicit sex, no intoxication, no meat eating, and no gambling. And how many rounds of the Hare Krishna Maha Mantra will you chant every day minimally? Minimum 16 rounds. All right. So then you have to take the mic also. And your name is Matsya Das. तो दोस्तों, भक्ति विकास स्वामी का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अब इनकी उम्र 66 साल है और सन 1975 में इन्होंने लंदन में इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के वचनों से प्रेरित होकर क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म अपनाया था और तब से पूरी दुनिया में सनातन का प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी चेक रिपब्लिक में सनातन के उदय की अनसुनी कहानी कि कैसे आज यहाँ पर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्णा की भक्ति के माध्यम से लोग सनातन में हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।